इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। आप देख रहे हैं मुकाबला। नमस्कार, मैं हूं अजय कुमार। राहुल गांधी के ट्विटर लॉकआउट कांड को लेकर अब कांग्रेस पार्टी के तमाम पत्ते सामने आ गए हैं। ऐसा लग रहा है जैसे कि कांग्रेस पार्टी अब रंगे हाथों पकड़ी गई। आज राहुल गांधी का ट्विटर अकाउंट अनलॉक कर दिया गया, यानी कि अब वो अपने ट्विटर अकाउंट से ट्वीट कर सकते हैं। अब वो एक्टिव हो सकते हैं, कोई भी ट्वीट कर सकते हैं। लेकिन खबर ये नहीं है। खबर ये है कि इस पीछे की बात क्या है। दरअसल जनता को दिखाने के लिए कांग्रेस पार्टी विक्टिम कार्ड खेल रही थी, ट्विटर को कोस रही थी, लेकिन पर्दे के पीछे कांग्रेस पार्टी की ट्विटर से बातचीत चल रही थी। राहुल गांधी की तरफ से ट्विटर को एक लेटर भेजा गया था। यह लेटर रेप विक्टिम के माता पिता का था, जिसमें रेप विक्टिम की तस्वीर दिखाने पर सहमति मांगी गई थी। तो क्या मतलब माना जाए इसका कि राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी को यह जानकारी थी कि कांग्रेस से जुड़े अकाउंट ब्लॉक हुए हैं क्योंकि उन्होंने रेप विक्टिम की पहचान जाहिर करने वाली फोटो सार्वजनिक की थी। देश का कानून तोड़ा था, लेकिन वो जनता के सामने विक्टिम कार्ड खेलते हुए नजर आ रहे थे। तो क्या यह ड्रामा नहीं था? क्या जो कल पूरा आरोप लगाया जा रहा था कांग्रेस पार्टी के द्वारा ट्विटर के ऊपर पक्षपातपूर्ण रवैया इख्तियार करने का, यह आरोप अपने आप में बेबुनियाद नहीं था? तो क्या ये सिर्फ एक हंगामा खड़ा करने की कोशिश थी? लेकिन आज सबसे पहले दिखाते हैं कि आखिरकार घटनाक्रम क्या हुआ है। तो घटनाक्रम यह है कि आज कांग्रेस पार्टी ने कहा है कि उनका ट्विटर अकाउंट अब एक्टिव हो चुका है। राहुल गांधी का ट्विटर अकाउंट एक्टिव हो चुका है, इसलिए यह स्वतंत्रता की जीत कर इसे स्वदेश पर मनाया जाए। सत्यमेव जयते कहा जा रहा है। अब इसमें सत्य कौन कह रहा है, इसके पर्दे के पीछे की कहानी अपनी बहस में हम आपके सामने उजागर करेंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि इसके पीछे का सच क्या है। आगे बढ़ने से पहले हम इंडिया टीवी के दर्शकों को बता दें कि स्वतंत्रता दिवस के 75वीं वर्षगांठ पर आज रात 8 बजे हम आपके लिए लेकर आए एक स्पेशल शो, शानदार 75 अनु कपूर के साथ। आप देख रहे हैं मुकाबला, और आज हम बात करने जा रहे हैं किस तरह से राहुल गांधी के ट्विटर अकाउंट को अब अनलॉक कर दिया गया है। कांग्रेस के भी तमाम नेताओं के ट्विटर अकाउंट को अनलॉक कर दिया गया है, लेकिन इसके पीछे एक जबरदस्त कहानी है और उसे पर आज हम बहस करने जा रहे हैं। नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन फॉर चाइल्ड ने राहुल गांधी के फेसबुक अकाउंट के लिए फेसबुक को नोटिस भेजा है। उन्होंने कहा है कि फेसबुक को 17 अगस्त को पेश होने की बात कही गई है। राहुल गांधी ने रेप पीड़िता के माता पिता की तस्वीर को फेसबुक पर पोस्ट किया था। एनसीपीसीआर ने इस पोस्ट को हटाने के लिए कहा है। फेसबुक और इंस्टाग्राम, इन दोनों पर भी कार्रवाई की बात कही जा रही है। ट्विटर का मामला तो अभी ऐसा लगता है कि सुलझ गया, लेकिन उसके पीछे की कहानी भी आपको हम बताएंगे और यह पूरा मुद्दा बहस का है। हमारे साथ रोहन गुप्ता जी मौजूद रहेंगे, कांग्रेस के प्रवक्ता, अभिषेक झा जी जेडीयू के प्रवक्ता, और उसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़ेंगे। बन रही हमारे साथ संजू वर्मा भी हमारे साथ जुड़ेंगे बस, और अनुराग भदौरिया जी बीएसपी से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बन रही हमारे साथ, तुरंत वापस आते हैं। आप देख रहे हैं मुकाबला, और आज हम चर्चा कर रहे हैं किस तरह से कांग्रेस ने एक बहुत बड़ी बात सामने रखी। कहा कि ट्विटर पक्षपातपूर्ण रवैये के साथ काम कर रहा है, लेकिन जो जानकारी निकल कर आ रही है वो कुछ अलग कहानी कह रही है। और इसी मुद्दे पर बात करने के लिए संजू वर्मा जी भारतीय जनता पार्टी से, रोहन गुप्ता जी कांग्रेस से, अभिषेक झा जी जेडीयू से और अनुराग भदौरिया जी समाजवादी पार्टी से हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले रोहन गुप्ता जी। रोहन गुप्ता जी, आप कांग्रेस के पूरे तमाम डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को देखते भी हैं, पूरी जानकारी है आपके पास। जरा हमें यह बताइए कि जब राहुल गांधी जी ये कहते हैं कि पक्षपातपूर्ण रवैये के साथ ट्विटर काम कर रहा है, सरकार के दबाव में काम कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ ये चिट्ठी भी लिखी जाती है जिसमें यह पेश किया जाता है कि माता पिता को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है कि उनकी बेटी के बारे में या उनकी तस्वीर सार्वजनिक की जाए, जबकि ये जानते हैं सुप्रीम कोर्ट का निर्देश है कि यह नहीं होना चाहिए था। यानी कि कांग्रेस को और गांधी जी को, राहुल गांधी जी को इस बात की जानकारी थी, तो यह दोहरा मानदंड क्यों अपनाया गया? अजय जी, पहले तो मेरी आपसे विनती है कि जब भी आप शो की शुरुआत करें, सीधा एनालिसिस पे आने से पहले एक बार पक्ष सुन लीजिए, फिर आप अपने एनालिसिस पे आइए। दोहरा मापदंड और ये सब चीजें मत कहिए। मैं आपको पूरी इसके पीछे की जो हकीकत है वो बताना चाहूंगा। चलिए बताइए। 2 अगस्त को पहले एससी कमीशन के लोग, ये जो पीड़िता के परिवार को मिले, और वो फोटो उन्होंने अपने ट्विटर में जारी की।
भाजपा की एमपी अंजू बाला, उन्होंने 3 तारीख को 3 अगस्त को शाम को वही पीड़िता के परिवार की तस्वीर को जारी किया और 3 दिन तक कोई एक्शन ट्विटर द्वारा नहीं लिया गया। 4 तारीख को राहुल गांधी जी मिलते हैं और शाम को ही उनके अकाउंट को लॉक कर दिया जाता है। ठीक है, क्योंकि मैं सोशल मीडिया देखता हूँ, ट्विटर से बात हुई, हमने कहा कि उसकी कंसेंट है हमारे पास, आप जब एक्शन लेते हैं, आज किसी को भी एक मौका होता है, आप एक्शन लेने से पहले आप पहले पूछिए सामने वाले को। जैसे अभी आपने कहा, ये वैसी ही बात हो गई कि आपने लॉक कर दिया और उसके बाद आप पूछते हैं कि आपके पास है कि नहीं। तो हमारा जो सबसे बड़ा मुद्दा है डे वन से अजय जी वही है कि आपके डबल स्टैंडर्ड नहीं होने चाहिए। अगर 2 तारीख से 5 तारीख तक एससी कमीशन का ट्वीट ट्विटर के प्लेटफॉर्म पे है, अगर अंजू बाला जी का ट्वीट ट्विटर के प्लेटफॉर्म पे है, तो क्या तब वायलेशन नहीं था? तब ट्विटर ने एक्शन क्यों नहीं लिया? और मैंने मान लिया ट्विटर को एक्शन लेना था, तो पहले हमको पूछने तो अच्छा रोहन जी, तो मुझे इस बात की जानकारी दे दीजिए। आपने कहा कि मैंने पहले ही जजमेंट पास कर दिया, आपको अगर ऐसा लगा तो चलिए मैं उसको विड्रॉ कर लेता हूं, लेकिन मैं आपसे समझना चाहता हूं, सुनिए ना विड्रॉ नहीं करवाना चाहता हूं। नहीं, मैं विड्रॉ कर लेता हूं। अगर आपको लगता है कि मैंने पहले ही से शो के नतीजे को तय कर दिया है, तो ये मेरा काम नहीं है, ये काम जनता का है, ये काम मेरे दर्शक का है। लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं साहब, आपने कहा कि बीजेपी के एमपी ने माता पिता की तस्वीर सार्वजनिक की, ठीक है, आप ये जानते हैं ना कि ये गलत है, हाँ या ना बता दीजिए मुझे। नहीं, ये लॉ की बात है, ये लॉफुली ये गलत है कि नहीं? हमने दिया हुआ है परमिशन के बाद में। नहीं सर, मैं आपको इसको जरा क्लैरिफाई कर दूं, मैं आपको क्लैरिफाई कर देता हूं सर। मैं आपको बता दूं रोहन जी, सर रोहन जी प्लीज सर, मुझे भी थोड़ा मौका दीजिए ना, मैं भी थोड़ा पढ़ता हूं ना। साल 2018 में सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी है, रेप विक्टिम की मौत के बाद भी नाम उजागर नहीं किया जा सकता। रेप विक्टिम की पहचान बताना निजता के अधिकार का उल्लंघन है। माता पिता की मर्जी से भी पहचान उजागर नहीं होना चाहिए। अब आप बताइए, अगर मान लीजिए, वही कह रहा हूं, आप सुन लीजिए, तो अब आप ये कह रहे हैं, तो आपको ये बात सामने रखनी चाहिए थी ना, आपको बीजेपी के तथाकथित तौर पर दोहरे मानदंड को सामने रखना चाहिए था। आपने एक ने गलती की, दूसरा भी गलती करेगा क्या? मेरा सुन लीजिए। पहली बात, आप इमोशनल हो रहे हैं, अच्छी बात है, मेरी बात सुन लीजिए। मैंने मेरी बात की शुरुआत की कि आप पहले मेरी बात सुन के अपने जजमेंट पे आइए। मेरा आपको काउंटर करने का कोई इरादा नहीं था, नंबर 1। नंबर 2, अभी हम जो बात कर रहे हैं, जो आपका जो टॉपिक है वो है कि ट्विटर का लॉक और अनलॉक की प्रक्रिया की मैं आपसे बात कर रहा हूं। नंबर 2। नंबर 3, इस मैटर में जो एनसीपीसीआर का जो केस है, जो भी है, उसमें हम लोग उसका जवाब दे रहे हैं कि सही है गलत है, वो तो कोर्ट डिसाइड करेगा, मैं और यहाँ पे बैठ कर डिसाइड नहीं कर सकते। नंबर 4, जो मेरा आखिरी कहना है कि जो ट्विटर के एक्शन की हम बात कर रहे हैं कि अगर एससी कमीशन का ट्वीट 3 दिन तक रह सकता है, अब भाजपा के जो एमपी उसके ट्वीट के ऊपर कोई एक्शन नहीं लेता, तो ऐसी क्या मजबूरी थी कि उनको उसी दिन राहुल गांधी के अकाउंट को लॉक करना पड़ा और ट्वीट को हटाया करना? मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये बिल्कुल सरकार के दबाव में किया गया ट्विटर द्वारा कार्य है, और जब ट्विटर को लगा और हमारे जी, आपने फिर मेरे इस बात का जवाब नहीं दिया। देखिए, मैं बीते 24 घंटे से इस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश कर रहा हूं, जहां कांग्रेस के वक्ताओं से बातचीत हो रही है। कल भी हमने शो किया था, आज भी मैं दोबारा ये शो कर रहा हूं। मैं सीधे पूछ रहा हूं सर, क्या आप जानते हैं ना कि देश का यह कानून कहता है कि किसी भी उत्पीड़न सहने वाली महिला का फोटो या उसकी पहचान सार्वजनिक नहीं होनी चाहिए? ये बात तो आप मानते हैं ना? मैं आपको अभी अजय जी, आज मैं आपको वही बोल रहा हूं। नहीं, आप बोलिए ना, आप ये मानते हैं ना, ये तो कानून है ना, इसका पालन तो हर किसी को करना चाहिए ना सर। गलत होगी वो कोर्ट डिसाइड करेगी। अगर जो कोर्ट का फैसला है मैं वो पढ़कर आपको बता रहा हूं, 2018 का कोर्ट का फैसला आपको पढ़कर बता रहा हूं। एनसीपीसीआर या बीजेपी की गवर्नमेंट, मैं ये नहीं कह रहा हूं किसने गलत किया किसने नहीं किया, मैं ये पूछना चाहता हूं आपसे गलती हुई कि नहीं। आपको लगता है कि हमको सजा देना है, सजा दीजिए। मैंने कहा ही नहीं कि आप सर अभी आपने कहा ना कि मैं भावुक हो रहा हूं, मैं भावुक नहीं हो रहा हूं। भावुक आप हो रहे हैं, आप भावुक हो रहे हैं, क्योंकि हम बहुत सीधे तौर पर जानना चाहते हैं कि गलती है, मान लीजिए गलती हुई, मोदी सरकार के प्रेशर में ये काम किया है। चलिए, अगर कोई गलती है तो संजू वर्मा जी, भारतीय जनता पार्टी की, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की गलती है। आप लोग एक तरफा सब कुछ कर रहे हैं, कांग्रेस मानकर भी नहीं मानना चाहती। मैंने अभी बहुत घुमा फिराकर हर तरीके से पूछ लिया, नहीं मानना चाहती हूं, मानते हैं कि उससे गलती हुई नहीं है। अजय जी, अभी मैंने रोहन गुप्ता को बड़े ध्यान से सुना। अभी मैं आशा करती हूँ वो बीच में दखलंदाजी नहीं करेंगे। पहली बात तो ये जो बार बार आरोप लगाया जा रहा है कि ट्विटर ने भारतीय जनता पार्टी के दबाव में आकर राहुल गांधी और 20
अलग अलग कांग्रेस के ट्विटर अकाउंट्स को ब्लॉक किया, अवरोधित किया। ये सरासर एक गलत आरोप है, क्योंकि सबको मैं याद दिला दूं, आपके दर्शकों को तो जानकारी होगी ही कि मई में, जून में भारत सरकार ने बार बार ट्विटर को कहा कि एक कंप्लायंस ऑफिसर, नोडल ऑफिसर और एक ग्रीवेंस ऑफिसर की नियुक्ति की जाए, नहीं तो आपको जो प्रोटेक्शन मिल रहा है सेक्शन 79 ऑफ द आईटी एक्ट के तहत, वो आपको मिलना बंद हो जाएगा। तब राहुल गांधी ने क्या किया कि मोदी जून 11 की राहुल गांधी की एक ट्वीट पढ़कर आपको सुना रही हूं, और रोहन ध्यान से सुनिए। The Modi government is trying to muzzle criticism by trying to clamp down on Twitter. The Modi government is trying to brutally use force to curb the freedom of expression. इसका मतलब मई में, जून में आपको ये लगता था कि मोदी सरकार ट्विटर के खिलाफ जो एक्शन लेती है वो अभिव्यक्ति की आजादी के खिलाफ है, वो गणतंत्र के खिलाफ है, वो लोकतंत्र के खिलाफ है। ट्विटर को डरा दिया आपने, प्रेशर क्रिएट करके ट्विटर को डरा दिया। जब आपके प्रवक्ता की ट्वीट को एक उत्पीड़ित महिला, किया गया, आपने ट्विटर को डरा दिया, आइडेंटिटी को सामने उजागर करना, ये सरासर गलत है। अपनी गलती पर माफी मांगने से कोई छोटा नहीं हो जाता। मुझे बताइए कि बीजेपी ने ऐसा किया, अमित मालविया ने वैसा किया। आप तो कहते हैं हम बीजेपी के कदमों पर नहीं चलते, हम तो बीजेपी से अलग हैं। यदि बीजेपी ने मान लो गलती की, तो क्या वही गलती कांग्रेस को दोहराना चाहिए? मुझे बताइए कि राहुल गांधी ने गलती की, वो मान लिया। दूसरी और अहम बात यह है कि गलती करने के बाद सवा पेड़ बनने की कोशिश की। राहुल गांधी हथकर्मी पर उतर आए, जिद्दबाजी पर उतर आए। उन्होंने यहाँ तक एक शर्मसार करने वाला बयान दिया कि मैंने तो कोई गलती ही नहीं की। यदि आपको रेप विक्टिम की इतनी चिंता है, तो राजस्थान में 15 साल की बच्ची का 30 लोगों ने 9 दिन तक सामूहिक बलात्कार किया। चलिए, मैं यहाँ पे जरा अनुराग भदौरिया जी को शामिल करूं। अनुराग भदौरिया जी प्लीज, अनुराग भदौरिया जी की आवाज सुनेंगे हम। अनुराग भदौरिया जी, राहुल गांधी ने और कांग्रेस पार्टी ने कल बहुत बड़ी बड़ी बातें कही, आपने भी सब कुछ सुना होगा, आप पूरे मामले को जानते हैं। मैं एक बहुत सीधा सा सवाल आपसे पूछता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप बहुत बेबाकी से जवाब देंगे, क्योंकि मैं ऐसे ही प्रवक्ता के तौर पर आपको हमेशा जानता रहा हूं। क्या आपको लगता है कि एक उत्पीड़न की पीड़ित बालिका, जिसकी किसी भी तरीके से उसकी जानकारी या उसकी पहचान सार्वजनिक नहीं होनी चाहिए, अगर यह सार्वजनिक होती है, यह सही है, गलत है, कानून संगत है? अनुराग भदौरिया जी। देख, रामायण सुनाता हूं तो शायद आप अच्छी तरह समझ पाएंगे। जान ही न जाई निशाचर माया, काम रूप कोई कारण आया। आप तक भारतीय जनता पार्टी का पता ही नहीं चलता है कि कब ट्विटर उनका दोस्त बन जाता है, कब ट्विटर उनका दुश्मन बन जाता है, कब वो ट्विटर को अपने राजनीतिक हिसाब से यूज करने लगते हैं। मैं आप सबसे आग्रह करता हूं, प्लीज आप सबसे आग्रह करता हूं कि अपने अपनी बारी पर बोले, अपनी बारी पर बोले कृपा करके, वरना कोई सुन नहीं पाएगा दर्शक कि कौन क्या बोल रहा है। प्लीज, अभी हम सिर्फ अनुराग जी की बात सुन रहे हैं। अनुराग जी। नहीं, संजू वर्मा को बीच में कूदने की बहुत आदत है। संजू वर्मा जी, मैं आपको चैलेंज करता हूं, जो चौपाई मैंने सुनाई है आपको, आप बीच में कूदी थी ना, जान ही न जाए निशाचर माया, काम रूप कोई कारण आया। किसने बोली थी? किसने बोली थी? रामचरितमानस में कब बोली गई थी चौपाई? संजू वर्मा आप बता दीजिए तो पता चल जाएगा कि आप असली बात करती है रामायण की। बताइए कब बोली गई थी चौपाई? किसने बोली थी? किस समय बोली थी? जरा बता दीजिए। चलो, बीच में बहुत कूदने को आ जाती है, आप बताइए। चलिए, पूरा हिंदुस्तान देख रहा है, पता चल जाएगा आप कितने यहाँ पे की बात। ये बताइए। अच्छा, चलिए प्लीज आइए, जरा मुद्दे पर आते हैं। अनुराग भदौरिया जी, संजू जी प्लीज, संजू जी प्लीज एक मिनट। अनुराग भदौरिया जी, हम सिर्फ आपकी आवाज सुन रहे हैं। अनुराग जी, दूसरों के बीच में अनुराग जी बोल नहीं पाती हैं। अनुराग जी, मैंने आपसे एक सवाल पूछा सर, मैंने सर आपसे एक सवाल पूछा, इस सवाल का जवाब दीजिए। आपने चौपाई पढ़ी, बहुत अच्छी बात है, सवाल बड़ा सीधा सा है। दर्शक के बारे में सोचिए और जवाब दीजिए जी। हाँ, वही मैं कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी अपने हिसाब से कब ट्विटर उनका दोस्त हो जाता है, कब दुश्मन हो जाता है, कब उनके साथ गलबैया कर लेते हैं, पता ही नहीं चलता है। अरे हिंदुस्तान के अंदर में आप एक दिन पहले तक जब ट्विटर ने बीजेपी के लिए लिखा
जा रहे हैं, इन्हीं ट्विटर तो सपोर्ट करा विपक्ष की, आज विपक्ष के साथ हुआ, आवाज उठाई जा रही है। तो आप माने भारतीय जनता पार्टी का एक समझ में नहीं आ रहा है, आखिर वो हिंदुस्तान के लोगों के साथ चाहती क्या है? उसकी समस्या ट्विटर है या देश की समस्या बेरोजगारी महंगाई है? उसकी समस्या ट्विटर है कि यहाँ किसान धरने पे बैठा वो है, उसको नहीं, उसके लिए समस्या यहाँ पे पेट्रोल डीजल। मेरा सवाल बड़ा सीधा सा था, मेरा सवाल ये था अनुराग जी कि समाजवादी पार्टी क्या ये मानती है कि उत्पीड़न की शिकार बालिका की पहचान सार्वजनिक होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? कोर्ट के आदेश है 2018 के, 2021 के भी। देखिए सार्वजनिक, आप सीधे बताइए ना सर। नहीं है, पॉस्को एक्ट में आप भी अच्छी तरह जानते हैं कि इस तरह की घटनाएं जो जब होती हैं, लेकिन जब अभी संजू वर्मा चिल्ला चिल्ला के बोल रही थी, तो मैं पूछ रहा हूं कि आप अभी लखीमपुर की बेटी के साथ अन्याय हुआ था, तब कहां थी आपकी आवाज? तब चुप क्यों थे आप? नहीं, फिर आप लखीमपुर जा रहे हैं। मेरा सिंपल सा सवाल है, राहुल गांधी जी ने और कांग्रेस के कई नेताओं ने वो फोटो सार्वजनिक की। सर अनुराग जी प्लीज अपना ज्ञान बताइए ना भारतीय जनता पार्टी का। अनुराग जी, राहुल गांधी जी ने और कांग्रेस पार्टी के तमाम नेताओं ने जो वो फोटो ट्वीट की, क्या ये सही है या गलत है? उत्तर प्रदेश देश नंबर 1 होता जा रहा है, इसके बारे में बताइए ना। लखीमपुर की बेटी के साथ अन्याय होगा तो हिंदुस्तान की बेटी नहीं है, हिंदुस्तान की बेटी उसको नहीं मानी गया जब बेटी के साथ बंगाल में हो रही हिंसा के खिलाफ कंगना रनौत ने ट्विटर पर अपनी आवाज उठाई, की बेटी के साथ उसको ट्विटर से हटा दिया गया, उसकी आवाज को बंद कर दिया गया। तब क्या अखिलेश यादव या कांग्रेस के नुमाइंदों ने ट्विटर के खिलाफ कोई भाषण दिया? नहीं। हिंदुस्तानी बेटियां, आप मुझे बताइए, एक रेप विक्टिम की आइडेंटिटी को उजागर करना क्या सही है या गलत? यदि गलत है तो राहुल गांधी के खिलाफ ट्विटर पे एक्शन लिया, आप इसको गलत कैसे ठहराते हैं? अनुसार अभिषेक झा प्रवक्ता है जेडीयू के, उनके पास हम चलते हैं। सिर्फ अभिषेक झा की सुनेंगे अभी। अभिषेक झा जी, कांग्रेस पार्टी ने जो बातें कही हैं, अभी रोहन जी की बातों को भी आपने अभी स्पष्ट तौर से सुना है। उनका कहना है कि बीजेपी के नेता करते हैं तो ठीक है, कांग्रेस के नेता करते हैं तो गलत हो जाता है, सरकार प्रभाव डालती है। और यह बात अलग है कि माता पिता के कंसेंट के लेटर को ट्विटर तक भेजा था कांग्रेस पार्टी ने, लेकिन इस बात को वो किनारे कर दे रहे हैं। वो कह रहे हैं बीजेपी ने किया था, हमने भी किया, इसमें फर्क क्या पड़ता है? अभिषेक जी। क्योंकि गलती कोई भी करे अजय जी, फर्क पड़ता है। जो गलत है सो गलत है। मैं चाहूंगा कि आप मुझे पर्याप्त समय दें कि मैं अपनी बात को रख पाऊं आपके सामने। अजय जी, मानवीय संवेदनाओं का हमारे जीवन में बड़ा महत्वपूर्ण स्थान होता है। जब भी किसी बेटी बहन के साथ इस तरह की नृशंस घटना घटती है, हर किसी का मन दहलता है। न्याय होना चाहिए, न्याय की मांग हम करते हैं, न्याय होता भी है। राहुल गांधी जी विपक्ष के नेता है, वो कहीं भी इस तरह के घटना के बाद परिवार के लोगों से मिलने के लिए जाते हैं, कुछ भी अप्रत्याशित नहीं है। लेकिन जिस तरह की चीज उनकी तरफ से की गई वो गलत है। और उनकी कंप्लेन किसने की? चाइल्ड राइट्स कमीशन ने, प्रोटेक्शन वाले कमीशन ने उनकी कंप्लेन की। और उन्होंने वॉयलेशन किस लॉ का किया? पॉस्को एक्ट का वॉयलेशन किया, जुवेनाइल जस्टिस लॉ का वॉयलेशन किया, और तब उन पर ट्विटर के द्वारा कार्रवाई की जाती है। देखिए, ट्विटर भारत सरकार का उपक्रम नहीं है कि ये लोग सरकार की तरफ इस पूरे मामले को फेंक रहे हैं। ट्विटर की तनातनी जब सरकार से रहती थी, ट्विटर जब कोई एक्शन लेता था बीजेपी के किसी लीडर के अगेंस्ट, तब तो ये कांग्रेस पार्टी उसको राजनीतिक मुद्दा बनाकर ट्विटर के साथ खड़ी हो जाती थी कि देखिए अभिव्यक्ति की आजादी को भी छीना जा रहा है। लेकिन जब न्याय संगत कार्रवाई की जा रही है, आप तब से पूछे जा रहे हैं, मैं बड़े इत्मीनान से सुन रहा हूं अजय जी कि आपका सवाल सीधा है हमारे प्रवक्ता साथियों से, जो कांग्रेस की तरफ से बैठे हैं, जो समाजवादी पार्टी की तरफ से बैठे हैं। आपका सवाल सीधा है कि आपने गलती की कि नहीं की, इस बात को स्पष्ट कीजिए। तो ये लोग तब से बात को जलेबी की तरह घुमाए जा रहे हैं कि भाई उन्होंने ऐसा किया, वो वाला मामला हुआ था, तब क्या हुआ। इनकी तरफ से अभी भी इतनी हिम्मत नहीं है कि इस बात को वो स्वीकारें कि भाई अगर मां बाप ने चिट्ठी भी दे दी है तो जो न्याय संगत नहीं है, जो कानून के हिसाब से नहीं है, वो काम आप कर बैठते हैं और उसके बाद इसको पॉलिटिसाइज करते हैं। देखिए, इनकी नीयत स्पष्ट है। किसी परिवार पर विपत्ति आई है, लेकिन इनको लग रहा है कि भाई कैसे हम इसको अपनी राजनीतिक संपत्ति में तब्दील कर दें, हंगामा क्रिएट कर दें, बहस का ये मुद्दा हो जाए। कल भी यही बड़ा मुद्दा है, हंगामा खड़ा करना मुद्दा है। लेकिन बहस का निष्कर्ष नहीं मिल रहा है। मुद्दा हंगामा खड़ा करना है, मुद्दा ये नहीं है कि इंसाफ हो। रोहन गुप्ता जी। अजय जी, मैं मेरा जवाब दूंगा जी, प्लीज। जो अभी जेडीयू प्रवक्ता ने कहा है भाजपा पर, मैं मेरी बात को वापस दोहरा रहा हूँ। मेरा सिर्फ ये कहना है, वो जो एनसीपीसीआर की बात हो या जो भी बॉडी ने किया हो,
अगर उनको लगता है कि भाई ये जो एक्शन है राहुल गांधी की गलत है, तो उनका एक्शन एससी कमीशन के खिलाफ क्यों नहीं है, नंबर 1। उनका एक्शन बीजेपी के जो एमपी है उसके खिलाफ क्यों नहीं है, नंबर 2। नंबर 3, अगर ट्विटर को लग रहा था कि ट्विटर सही थी तो उन्होंने अनलॉक क्यों किया अकाउंट को। नंबर 4, ये मैटर में जब कोर्ट केस जो हुआ है उसमें हमारी जितनी भी हमारे पास सबूत है कि हमने गलत नहीं किया है वो कोर्ट में हमने दिए हुए हैं, और आने वाले दिनों में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। मुद्दा ये जी यहाँ पे क्या मुद्दा ये है, ट्विटर को आपने एक बात कही कि थोड़े दिन पहले हम ट्विटर के साथ। संजू जी प्लीज जरा आप बीच में ना बोले, प्लीज जरा सुनिए सही रोहन जी क्या कह रहे हैं, वरना हम समझ नहीं पाते कि बात क्या हुई। जी प्लीज रोहन जी कंटिन्यू। बिल्कुल, मैं अजय जी ये कहना चाह रहा हूं कि देखिए ऑब्जेक्टिविटी की बात होती है। ट्विटर की जब हम डिबेट में आपके वहां कम से कम 4 डिबेट में, तब भी मैंने कहा कि हम ट्विटर के वकील नहीं है, ट्विटर गलत करेगा तो गलत है, सही करेगा तो सही है। उस समय पे जब इनके प्रवक्ता ने गलत डॉक्यूमेंट को किया जो फर्जीवाड़ा था, उसको ट्विटर ने चेक किया, उनको लगा कि ये गलत है, उन्होंने मैनिपुलेट किया। यहां पे मैं ये कहना चाह रहा हूं कि 4 तारीख को अगर ट्विटर ने राहुल गांधी जी का अकाउंट लॉक किया, उन्होंने ये कहा कि हमारी पॉलिसी का वायलेशन है, आपके पास कंसेंट नहीं है। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर वही फोटो 2 तारीख से 5 तारीख तक ट्विटर के प्लेटफॉर्म पे है तो क्या ट्विटर को एससी कमीशन के ऊपर एक्शन? अच्छा चलिए रोहन जी, मेरा सिर्फ ये कहना, आप तो सोशल मीडिया का बहुत अच्छे से जानते हैं, इसलिए मैं आपके सामने रख रहा हूं सवाल। ये देखिए, ये मैं आपको यहां पर ये दिखा रहा हूं, ये देखिए यहां पर स्पष्ट तौर से देखिए, जरा हम जूम इन करके आपको दिखा दें। इसको मैंने हाईलाइट करके रखा है, मैं अपने दर्शकों के लिए इसको पढ़कर बता रहा हूं। राहुल गांधी जी के ट्विटर अकाउंट पर लिखा हुआ है, दिस ट्वीट फ्रॉम @राहुल गांधी हैज बीन विथहेल्ड इन इंडिया इन रिस्पॉन्स टू अ लीगल डिमांड, लर्न मोर। एब्सोल्युटली राइट, एब्सोल्युटली। सो इसका मतलब ट्विटर ने अपनी जो कार्रवाई की, आपने उसके बाद जो रिप्रेजेंटेशन दिया, उस रिप्रेजेंटेशन के आधार पर ट्विटर ने आपकी बात को मानते हुए उस ट्वीट को विथहेल्ड कर दिया। एक सेकंड सर, मैं बिल्कुल सही, आप मान रहे हैं। उसके बाद निखिल आलवा ने भी इसको ट्वीट किया था, उनके लिए लिखा हुआ है, दिस ट्वीट इज नो लॉन्गर अवेलेबल, लर्न मोर। यानी कि ट्विटर ने अपने हिसाब से पूरा कार्यक्रम किया, राइट? बिल्कुल। अब इसमें सरकार कहां से बीच में आ गई? आप तो हंगामा खड़ा कर रहे हैं सरकार का नाम लेकर। बालाजी की ट्वीट देखेंगे, सुनिए, मैं आपको वही कहना चाह रहा हूं सर। पहले जो ट्विटर ने जब अकाउंट लॉक किया, उन्होंने जो मैसेज आता है ये आया कि भाई यू हैव वायलेटेड ट्विटर पॉलिसी, दैट्स व्हाई योर अकाउंट हैज बीन लॉक्ड। मेरा सवाल वहां से है कि अगर ट्विटर की पॉलिसी का वायलेशन था तो सारे अकाउंट को क्यों लॉक नहीं किया? नंबर 2, अब ये जो आया है, पहले भी ट्विटर ने वो ट्वीट को, 1 मिनट सुन लीजिए, 2 मिनट मुझे दीजिए अजय जी, फिर आप बोलिए। जब राहुल गांधी जी का अकाउंट लॉक हो गया तब भी उनके हम ट्वीट तो दे सकते थे, दैट वहां पे भी लिखा था दिस ट्वीट इज नो लॉन्गर अवेलेबल। अब ये जाके चेंज हुआ कि नाउ इट इज अंडर लीगल रिस्पॉन्स। तो हम ट्विटर को यही कह रहे हैं कि डे 1 से आप अगर इसको गवर्नमेंट की लीगल रिस्पॉन्स की तरीके से आप कर रहे हैं तो आप वो बताइए, आप अकाउंट लॉक नहीं सर, अब इसमें आपने अब देखिए, यानी कि आपकी ये पूरे मुद्दे की लड़ाई कांग्रेस पार्टी और ट्विटर के बीच में है ना? अभी तो हम डिस्कस वही कर रहे हैं प्रिसाइसली, लेकिन इसमें फिर सरकार का दबाव कहां से आ गया? सरकार ने क्या दबाव दे दिया? आपने सरकार को इसमें कैसे घसीट दिया? एक इंडिपेंडेंट, एक प्राइवेट निजी संस्थान, उसका प्लेटफॉर्म, उस पर सरकार की जोर जबरदस्ती कहां से घुस गई जब आप उसी से लड़ाई कर रहे हैं? आपके सामने ही लिखा है अंडर द लीगल रिस्पॉन्स। ये क्या है? अंडर द लीगल रिस्पॉन्स ट्विटर का लीगल टर्म्स एंड कंडीशन है सर, इसमें सरकार कहां से आ गई? आप जरा पढ़िए। सर मैं पढ़ के बात कर रहा हूं। आप वापस पढ़िए, क्या लिखा है जरा पढ़िए वापस, आप पढ़िए। This tweet from @Rahul Gandhi has been withheld in India in response to a legal demand. Absolutely. That's it. Legal demand by whom? Legal demand by the child agency. Absolutely. तो that's what I'm saying. Precisely. So आप ये बताइए, आपने कंप्लेन किया क्या? अच्छा आपने कंप्लेन किया, चलिए मैं उसको जरा सवाल घुमा देता हूँ। Give me 30 seconds. No, sir. No, please. Today you have to give me some time, sir. मैं इसको घुमा देता हूँ। आप कह रहे हैं कि आपके लिए पक्षपातपूर्ण। सर। जब लॉक किया तब ट्विटर ने ये। सर, प्लीज रोहन जी। अरे आइए ना रोहन जी, इस पर जरा बढ़िया से बहस करते हैं। आइए रोहन जी, आप कहते हैं कि आपके खिलाफ कार्रवाई की गई क्योंकि सरकार के कमीशन ने हमारा कहना था कि डे 1 से। रोहन जी सुनिए ना, रोहन जी प्लीज। तो सबका अकाउंट लॉक। सर रोहन जी ऐसे कैसे बात होगी? आप मेरी बात सुनना ही नहीं चाहते।
मेरी बात सुनिए ना, सुनना पड़ेगा ना सर आपको। आप सुनिए सर, आपको सुनना। नहीं नहीं नहीं, आपकी बात सुन चुका। प्लीज नाउ लिसन टू मी, नाउ लिसन टू मी रोहन जी, प्लीज। यू प्लीज लिसन टू मी। नो सर, देन वी रीच अ डेडलॉक। दिस इज अ डेडलॉक, क्योंकि आप मानेंगे नहीं, आप मानेंगे नहीं ना सर, आप मानेंगे नहीं। मैं मेरी बात आप क्या कह रही है? चलिए तो फिर मैं चलता हूं संजू जी के पास। संजू जी अब आप मुझे बताइए, ये बात तो क्लियर हो गई, रोहन जी मान रहे हैं कि ट्विटर और कांग्रेस पार्टी के बीच में विवाद है। भाई अब आप इसमें कहां से कहां हो गए? अजय जी, यहाँ पर हम डिबेट आते हैं ताकि हम अपना पक्ष रख सके, पर इतना चिल्लम चिल्लाना होता है कि जो असली मुद्दा है उससे हम भटक जाते हैं। मैं बहुत कम समय में चीजें आपके दर्शकों के सामने रखना चाहती हूँ। पहली बात तो ये कि राहुल गांधी ने उत्पीड़ित विक्टिम की आइडेंटिटी को उजागर करके सेक्शन 74 ऑफ जुवेनाइल जस्टिस एक्ट एंड सेक्शन 23 ऑफ पॉक्सो एक्ट दोनों का उल्लंघन किया है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, आपने जैसे अभी कुछ ही पल पहले कहा मोदी सरकार बीच में कैसे आई, ये ट्विटर और राहुल गांधी के बीच का मामला है। तीसरी बात, सुप्रिया श्रीनेत ने 25 मई को 2021 को एक ट्वीट भेजी, मोदी जी आपको यदि ट्विटर से इतनी परेशानी है तो आप ट्विटर क्यों छोड़ नहीं देते। और ये उनकी राष्ट्रीय प्रवक्ता है, तो मैं रोहन गुप्ता को याद दिलाना चाहती हूँ, भाई आपके राहुल गांधी को इतनी दिक्कत है तो ट्विटर छोड़ क्यों नहीं देते। चौथा पॉइंट और सबसे अहम पॉइंट, राहुल गांधी ने एक तो गलती की, ऊपर से सवा शेर बनने की कोशिश की, आपने माफी क्यों नहीं मांगी। मान लो अमित मालवीय ने कोई गलती की, मान लो बीजेपी के किसी नेता ने गलती की, उन्होंने वही पॉलिसी का वायलेशन है तो राहुल गांधी का तरीके से माफी मांगते हुए कोई भी गलत ट्वीट है उसको डिलीट कर दिया। आपके राहुल गांधी को ट्वीट डिलीट करने से उन्होंने इनकार कर दिया। सबसे अहम बात, दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस जीएन पटेल और जस्टिस ज्योति सिंह ने राहुल गांधी को फटकार लगाई और कहा कि ट्विटर ने बड़ी जिम्मेदारी से काम लिया है, ट्विटर ने बड़ी जवाबदेही और जिम्मेदारी का प्रदर्शन किया है। तो क्या दिल्ली हाईकोर्ट गलत कह रही है? क्या जस्टिस जीएन पटेल गलत कह रहे हैं? क्या जस्टिस ज्योति सिंह गलत कह रही है? और सबसे अहम बात, जब हाथरस का मामला होता है राहुल गांधी वहां पहुंच जाते हैं नौटंकी करने, वर्चुअल टूरिज्म और ड्रामा करने, प्रियंका वाड्रा वहां पहुंच जाते हैं। 15 साल की मैं जरा अनुराग जी के पास चलूं। अनुराग भदौरिया जी, अनुराग भदौरिया जी प्लीज, अनुराग भदौरिया जी से बात करेंगे अभी। अनुराग भदौरिया जी, सवाल बड़ा सीधा सा है, क्या मकसद सिर्फ हंगामा खड़ा करना है? क्या आज विपक्ष के पास मुद्दों की इतनी कमी हो गई है कि ट्विटर के बीच की लड़ाई को सरकार के साथ जोड़कर बस मकसद हंगामा खड़ा करना है? यह हाल हो गया विपक्ष? आपकी बात से मैं बिल्कुल पूरी तरह सहमत हूं। सत्ता पार्टी का एक ही मकसद बचा है, हंगामा खड़ा करना, असली मुद्दों से ध्यान भटकाना। अब ट्विटर को लेकर सत्ता पक्ष वाले कितना हंगामा खड़ा कर रहे हैं, एक बार भी इनके मुंह से नहीं निकलता कि देश किस अर्थव्यवस्था की मुसीबत से गुजर रहा है। नहीं बात करेंगे। संजू वर्मा जी, हम डिबेट करते थे तब क्या कहती थी? तब यही भारतीय जनता पार्टी कहती थी, जब विपक्ष कहता था कि ट्विटर अच्छा काम कर रहा है या जो भी कर रहा है, तब संजू वर्मा कहती थी ट्विटर बेकार है, पक्षपात कर रहा है, दिया करती थी। और हमने तब इनको बोला था कि भाई ट्विटर से आपको इतनी दिक्कत है तो आप ट्विटर से हट जाइए। तब कहते मैं क्यों ट्विटर से हटूंगी, मैं तो ट्विटर पर रहना है मुझे। आज वही सवाल विपक्ष से पूछ रही है कि अगर ट्विटर से दिक्कत है आप ट्विटर से हट जाइए। कमाल की बात है, ये नौटंकी नहीं तो क्या है देश के अंदर में। एक बार कांग्रेस आप हट जाओ, बीजेपी कहती है कांग्रेस आप हट जाओ, कमाल है बीजेपी कहती है आप ट्विटर हट जाओ, और आज कांग्रेस कह रही है आप ट्विटर हट जाओ। इसके मतलब पूरे हिंदुस्तान के अंदर में सारी समस्या ट्विटर की है। और यहाँ देश में जो महिलाओं पे अत्याचार है, बेरोजगारी है, महंगाई है, कोविड से मौत है, किसान का धरना है, ये समस्या बची नहीं है। तो इसके मतलब बीजेपी कांग्रेस दोनों मिलकर देश को एक राजकीय रूपांतरण देना चाहते हैं, देश को गुमराह कर रहे हैं ये पार्टियां। देश के लोगों के साथ नहीं खड़ी है, ये अपने अपने स्वार्थ के साथ खड़े हैं। कमाल की बात देखिए, कमाल देखिए आपके चैनल पे यहाँ जब डिबेट होती थी तो पहले यही संजू वर्मा कहती थी नहीं नहीं ट्विटर से मैं क्यों हट जाऊंगी, ट्विटर पे मुझे रहना है, ट्विटर तो बहुत अच्छा है। और ये जो अमेरिका है पता नहीं क्या क्या बोला करती थी, आज वही कह रही है कि ट्विटर बहुत, पहले ट्विटर बहुत खराब था, आज ट्विटर बहुत अच्छा हो गया है। के सामने हिंदुस्तान बेकार हो गया है, हिंदुस्तान के किसान बेकार हो चुके हैं, हिंदुस्तान की जनता जो युवा बेकार हो चुकी है, महिला की समस्या बेकार हो चुकी है, टूट रही है। लेकिन ट्विटर के सामने कोई समस्या नहीं है, ट्विटर इनकी बड़ी समस्या हो चुकी है। अब जरा मैं अभिषेक जी को लूं। अभिषेक जी, तो ये तो अब लगभग एक तरह से हम लोग समझ रहे हैं
कि शायद हंगामा खड़ा करना अपने आप में सबसे बड़ा मकसद है और इसी मकसद को साधने की कोशिश की जा रही है। लेकिन मैं यहां पर एक बात आपसे समझना चाहता हूं, अगर भारतीय जनता पार्टी के, जैसा कि अभी रोहन गुप्ता जी कह रहे, भारतीय जनता पार्टी के सांसद ने मुलाकात की, उन्होंने माता पिता की तस्वीर को सार्वजनिक किया। उनका यह भी कहना है कि जो बाल संरक्षण आयोग है उनके लोगों ने भी मुलाकात की, वो भी तस्वीरें सार्वजनिक आज भी हैं। तो क्या इसके खिलाफ कंप्लेन नहीं होनी चाहिए थी? और अगर कंप्लेन होगी तो कार्रवाई होगी। तो अभी तक किसी ने कंप्लेन करने की सोची क्यों नहीं? यह बात जरा मुझे समझ में नहीं आ रही। अभिषेक जी, आपको समझ में आ रही है क्या? अजय जी, मैंने तो शुरू में इस बात को स्पष्ट कर दिया था कि गलती किसी की भी तरफ से हो, या पक्ष विपक्ष का मामला नहीं हो सकता है, किसी बड़े ओहदे पर बैठे इंसान या किसी छोटे ओहदे पर बैठे इंसान का मामला नहीं हो सकता है। आपने अगर किसी की भी आइडेंटिटी को सार्वजनिक कर दिया है तो यह गलती है, उस इंसान को माफी मांगनी चाहिए या न्यायोचित उस पर कार्रवाई होनी ही चाहिए। बात बहुत सिंपल सी है। राहुल गांधी जी ने गलती की, विपक्ष के वो नेता हैं, उनकी कंप्लेन नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स ने की, उन्होंने लॉ का उल्लंघन किया। वो अगर माफी मांग लेते, उस तस्वीर को खुद ही हटा देते तो मामला खत्म हो जाता। अजय जी, हम इतनी बड़ी बहस पे नहीं बैठते। लेकिन क्या किया उनकी पूरी पार्टी के लोगों ने? गलती अपनी नहीं मानी, और जब उनके अकाउंट को ब्लॉक किया गया, उनके पार्टी के नेताओं के अकाउंट को ब्लॉक किया गया, तो उनके सब लोग उनकी तस्वीर को लगा लेते हैं अपने प्रोफाइल पिक्चर में। ये तो कुछ ऐसा ही है ना कि भाई हम प्रोफाइल पिक्चर में अपनी तस्वीर को लगाकर एक पूरा एजेंडा, एक मुहिम खड़ी कर देंगे। आप जरा समझिए कि कितना भी ये तस्वीर को लगाना चाहे अपने प्रोफाइल पिक्चर में, इनके चेहरे के पीछे की जो असली तस्वीर है वो तो देश की जनता आपके माध्यम से भी समझ रही है। अभी इस बड़ी बहस में हम लोग बैठे हैं, बहस का कंक्लूजन तो यही निकल रहा है ना कि ना हम देखिए अभी जो मुद्दे पर डिस्कशन हो रहा है, जो आपने कहा, कितनी दुर्भाग्यपूर्ण बात है। देखिए सुन लीजिए अजय जी, मैंने शुरुआत से मेरी बात को कहा कि मुद्दा यहाँ पे क्या है। हम जब पहले हम ट्विटर की बात करेंगे, उनको लगा कि उन्होंने राहुल जी के अकाउंट को लॉक किया, वो एक्शन उनका सही था, तो उनको अनलॉक करने की जरूरत नहीं थी। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, जो भी लीगल एक्शन हो, जिसके भी सामने हो, डबल स्टैंडर्ड्स क्यों? अगर राहुल गांधी जी को नोटिस दिया जाता है तो वही नोटिस ऐसी कमीशन को क्यों नहीं? वही आपने कभी सुना कि अंजू बाला जो इनकी, आप अपनी गलती मान लीजिए ना। मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि बीच में मत बोलिए अभिषेक जी, प्लीज बीच में मत बोलिए। मैं यही कहना चाह रहा हूं कि इसी प्रकार से सरकार ने ट्विटर को डरा के मजबूर किया कि पहले ही दिन, जिस दिन राहुल गांधी मिलने जाते हैं, तभी कोई भी इमीडिएटली एक्शन राहुल गांधी के खिलाफ ले लो, ऐसी कमीशन के खिलाफ नहीं, बीजेपी के एमपी के खिलाफ नहीं। ऐसे 25 लोगों ने किया था, नहीं राहुल गांधी के खिलाफ एक्शन लो क्योंकि उनके ट्वीट से इनको डर लगता है। मेरा सिर्फ यह मुद्दा है कि डबल स्टैंडर्ड नहीं होना चाहिए। अगर गलती होगी उसका जवाब आप देंगे। देयर कैन नॉट बी डबल स्टैंडर्ड्स बाय दिस गवर्नमेंट, देयर कैन नॉट बी डबल स्टैंडर्ड्स बाय द ट्विटर। और यही मुद्दा था, इसीलिए सत्यमेव जयते लिखा। आज 5000 अजय जी, सवाल बहुत सीधा और सिंपल है। क्या राहुल गांधी जी की तरफ से गलती हुई है या नहीं? क्या वो अपनी इस गलती पर माफी मांगेंगे या नहीं? बस ये छोटा सा सवाल का आप जवाब उनसे पूछ लीजिए। अच्छा एक सेकंड संजू जी प्लीज। अभिषेक जी, संजू जी प्लीज 1 मिनट मैम 1 मिनट। अभिषेक जी एक सवाल पूछ रहे हैं, रोहन जी उसका जवाब देंगे। अभिषेक जी प्लीज सवाल दोहराइए। बहुत छोटा सा सवाल है, बहुत छोटा सा सवाल है। देश की जनता जानना चाहती है आपके बहस के माध्यम से कि क्या राहुल गांधी जी ने गलती की या नहीं, क्या उन्हें अपनी गलती पर माफी मांगनी चाहिए या नहीं। आप दूसरे की बात छोड़ दीजिए, बीजेपी के सांसद ने किया, किसी और ने किया, सबने गलती की है, हम इस बात को मानते हैं। ये गलती है या नहीं, रोहन भाई बस इस बात को स्पष्ट कर दे। बता रहा हूं अभिषेक जी, जो मेरी बात की शुरुआत की उसी में मैंने इसका जवाब दे दिया था। नंबर 1, अगर ट्विटर में जब क्या गलती है या नहीं, लगा कि राहुल गांधी की गलती थी तो उन्होंने उसको पहले अनलॉक क्यों किया? पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, अगर राहुल गांधी गलती थी, सिर्फ नोटिस राहुल गांधी को दिया गया, जवाब हाँ में या ना में होगा। राहुल गांधी ने गलती की। रोहन भाई जवाब हाँ या ना में होगा। हमें विस्तार से इस पर चर्चा नहीं करनी है। आपने अगर कानून को अपने हाथ में लिया, उसका उल्लंघन किया तो सीधा जवाब दीजिए ना। ये गलती राहुल गांधी जी की तरफ से है या नहीं? कांग्रेस पार्टी अपने राजनीतिक लाभ के लिए इस्तेमाल करना बंद करेगी या नहीं? मैं आपको बता रहा हूँ, ये शुरुआत ट्रेलर था। अजय जी सीधा जवाब देश की जनता जानना चाहती है। संजू जी मैं आपसे विनम्र आग्रह कर रहा हूँ, प्लीज जरा सुनिए तो सही अभिषेक जी के सवाल के जवाब में रोहन जी क्या कह रहे हैं। प्लीज संजू जी, हम अभी सिर्फ अभिषेक जी और रोहन जी की बात सुन रहे हैं। जी देखिए अजय जी, मैंने मेरी बात की शुरुआत, मैंने यही कहा कि ट्विटर ने
या सरकार ने अपनाए हैं, अगर उनको लगता है कि ये तो सारे के खिलाफ कंप्लेन होती तो हम आज बात करते। अगर ट्विटर ने सबके आपको क्या लगता है डबल रोहन भाई, आपसे आग्रह है, आपको क्या लगता है, आपकी पार्टी को क्या लगता है? पहले आप जो बात कर रहे हैं मैं सिर्फ पे डर रहा हूं, आप राहुल गांधी से डर लगता है तो बोल दीजिए ना कि डरते हैं, क्यों आपको जेल डालना है? नहीं, डरने की क्या बात है? अरे भारत के संविधान ने हम जैसे आम लोगों को इतनी ताकत दी है कि हम इस टीवी चैनल पर बैठकर अपना पक्ष रख सकते हैं, डरने की कोई बात नहीं है। रोहन भाई, सिर्फ एक छोटा सा सवाल है हमारा, आपके हिसाब से, आपकी पार्टी के हिसाब से राहुल गांधी जी ने गलती की है या नहीं? आप ट्विटर का मुद्दा छोड़ दीजिए, सरकार का मुद्दा छोड़ दीजिए, मोदी जी का मुद्दा छोड़ दीजिए, इस छोटे से सवाल का जवाब दे दीजिए। मैं विश्वास दिलाता हूं जनता शायद इससे भी संतुष्ट हो जाएगी। आपको बताना ही पड़ेगा, आप कितना भी घुमा ले, गलती हुई है या नहीं, हाँ या ना? अजय जी, हाँ या ना में जवाब दे दे, गलती राहुल गांधी जी ने की है कि नहीं की है? देश की जनता बस इतना ही जानना चाहती है। आप अगर इसको इस तरह से एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे कि ट्विटर ने ब्लॉक किया, अनब्लॉक किया, सरकार के लोग डरते हैं, मुद्दे से आप भटकना चाहते भले होंगे, हम आपको मुद्दे से नहीं भटकने देंगे। रोहन भाई, आप एक सिंपल सा जवाब दे दीजिए ना, हाँ और ना, हाँ और ना, सिर्फ किसी ने आपका असली जवाब आ जाना चाहिए। राहुल गांधी जी जब इस तस्वीर को लगा रहे थे तब उनके मन के अंदर की मनसा क्या थी कि भाई अगर मुझे मौका मिल गया है, मैं कहीं चला गया हूं तो इस चीज का राजनीतिक लाभ मुझे मिल जाए। और इसी क्रम में मानवीय संवेदनाओं को ताक पर रखते हुए किसी बेटी, किसी बहन के साथ ऐसा होता है, उसकी तस्वीर। चलिए, मैं एक बार फिर आप दोनों के बीच में आ रहा हूं, आप दोनों के बीच में एक बार फिर आ रहा हूं प्लीज। और राजस्थान क्यों नहीं गए? मैं इस बार राहुल गांधी राजस्थान क्यों नहीं गए? 15 साल की युवती के साथ बलात्कार होता है, राहुल गांधी हाथरस जाते हैं वर्ल्ड टूरिज्म करने राजस्थान। अच्छा रोहन जी प्लीज, हमने संजू जी को बहुत देर तक रोका है, इसलिए संजू जी की बात को जरा सुनेंगे, सिर्फ संजू जी की आवाज प्लीज। आप सवाल पूछ दीजिए, मेरी तरफ से आप सवाल बात करेंगे जिसका सामूहिक बलात्कार हुआ झलावर में 9 दिनों तक लगातार, इस बात का जवाब दो। आपकी प्रियंका वड्रा राजस्थान क्यों नहीं गई? 10 दिन पहले एक 11 साल की बच्ची का ऑटो रिक्शा के अंदर जयपुर में बलात्कार हुआ। 3 दिन पहले एक दलित महिला का जो टावर में बलात्कार हुआ। राजस्थान में 3 महीनों में 561 बलात्कार हो चुके हैं। 3 महीनों में 561 बलात्कार राजस्थान में हो चुके हैं। अशोक गहलोत के मुंह में दही जम गया है, राहुल गांधी के मुंह में दही जम गया है, प्रियंका वड्रा के मुंह में दही जम गया है, और हाथरस लॉबी के नुमाइंदे रोहन गुप्ता यहाँ आकर इंडिया टीवी के दर्शकों को भटकाने की, बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं। जनता जागरूक है और आपके दोगलेपन को भली भांति समझ रही है। ट्विटर ने जो किया राहुल गांधी के साथ बहुत सही किया, ट्विटर को डरा दिया। अच्छा रोहन जी एक मिनट, एक सवाल रोहन जी, मुझे लगता है कि आप इस सवाल का जवाब वाकई में दे सकेंगे। आप कहते हैं कि ट्विटर को सरकार ने डरा दिया, इसके पहले जब ट्विटर तथाकथित तौर पर सरकार के खिलाफ था, जब उस वक्त के आईटी मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद, यहां तक कि गृह मंत्री अमित शाह के ट्विटर अकाउंट को बंद कर रहा था, तब आपको वो अच्छा लग रहा था। आज वही ट्विटर जब राहुल गांधी के अकाउंट को बंद करता है तो आपको सरकार का दखल दिखाई देता है। उस समय, एक सेकंड संजू जी एक मिनट, आपको लगता है कि उस समय सरकार के पास दबाव की रणनीति नहीं थी? नायडू का ब्लू टिक हटा दिया गया। आपने उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू के समर्थन में आवाज क्यों नहीं उठाई? रविशंकर प्रसाद इस देश के पूर्व आईटी मंत्री थे, उनका ट्विटर अकाउंट ब्लॉक कर दिया गया। आपके राहुल गांधी ने रविशंकर प्रसाद के समर्थन में क्यों अपनी आवाज नहीं उठाई? आरएसएस के धरता मोहन भागवत का ब्लू टिक हटा दिया गया। आपके राहुल गांधी ने मोहन भागवत के समर्थन में अपनी आवाज क्यों नहीं उठाई? यहाँ पर अगर बीजेपी हमने जो किया वो गलत था। अच्छा एक सेकंड संजू जी प्लीज, संजू जी 1 मिनट, संजू जी 1 मिनट प्लीज, 1 मिनट। आपको लगता है कि आज जनता के प्रेशर में राहुल गांधी के अकाउंट को ट्विटर ने अनलॉक किया है, यह लगता है ना आपको? बिल्कुल। चलिए, तो आप जरा मुझे इस सवाल का जवाब दे दीजिएगा कि वो जो तमाम अकाउंट्स
जो बीजेपी के नेताओं के या संघ परिवार के थे, लोगों के प्रतिनिधियों के, उनको जब ट्विटर ने अनलॉक किया था तो वो भी क्या जनता के दबाव में नहीं था? बिल्कुल, जो जनता के दबाव में था ना? जनता के दबाव में होगा। तो यानी ट्विटर ने काम किया ना? ट्विटर को बिल्कुल, ट्विटर की अगर प्रिसाइसली रोहन जी, आई एम जस्ट टेकिंग यू अकाउंटेबल फॉर व्हाट यू आर सेइंग। जनता के दबाव में अगर ट्विटर राहुल गांधी के अकाउंट को अनलॉक करता है तो जनता के दबाव में वो बीजेपी के नेताओं के अकाउंट को भी अनलॉक करता है। यानी कि ट्विटर जनता के दबाव में काम कर रहा है ना? बिल्कुल। इसमें सरकार कहां से आ गई? सरकार के प्रेशर में काम नहीं कर, प्रिसाइसली सर, आप बताइए मुझे, फिर इसमें सरकार कहां से आ गई? सरकार पहले थी या आज खड़ी हो गई? अनलॉक करना पड़ा, इसीलिए अनलॉक करना पड़ा। हमने तो अपील भी नहीं की, मेरा अकाउंट अनलॉक हो गया। प्रिसाइसली सर, दैट्स माय पॉइंट, अनलॉक किया, दैट्स माय पॉइंट। आप अभी वहीं पर आके खड़े हुए जहां मैंने बहस की शुरुआत की थी। सरकार के प्रेशर में काम किया, उनको लगा कि सरकार के प्रेशर में हम काम करेंगे। चलिए, मेरे पास 1 मिनट बचा है और 1 मिनट, ये पूरा का पूरा 1 मिनट अनुराग जी के लिए। अनुराग जी प्लीज, 1 मिनट ऑल योर सर। देखिए, अच्छा होता कि बीजेपी के प्रवक्ता आगे यहाँ पे ये कहते कि मैं हिंदुस्तान की सरकार हूं, मैं सरकार चला रही हूं, मेरी जिम्मेदारी हिंदुस्तान के गरीब जनता की सोचने की है, मेरी जिम्मेदारी किसानों के बारे में सोचने की है, मेरी जिम्मेदारी महिलाओं पे अत्याचार की सोचने की है, मेरी जिम्मेदारी कोविड से भी लोगों की मौतें और कोविड से कैसे बचे उसकी है, ना कि हम यहाँ ट्विटर खेले। ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है। लेकिन सरकार देखो अपनी जिम्मेदारी से कैसे भाग रही है। वो कांग्रेस के पाले में ट्विटर के लिए सरकार चाहती है कि गेम ट्विटर का चलता रहे, असली समस्या पे बात ना हो पाए। इसी में सारी अजय जी की डिबेट भी खत्म हो जाए, इसी में उनका पूरा पार्लियामेंट सेशन भी खत्म हो जाए, इसी में उनकी 5 साल की सरकार भी खत्म हो जाए कि ट्विटर इधर उधर खेलते रहें और हमारी जनता की जो है वो बेचारी टकटकी लगाए देखती रहे। कभी तो आएगी, कोई तो आएगा, कोई प्रवक्ता बीजेपी का आएगा, मेरी बात करेगा, मैं भूखा हूं, परेशान हूं, प्यासा हूं, मेरी नौकरी नहीं लग रही, कोई तो मेरी बात करेगा आके। लेकिन जब भी बीजेपी के प्रवक्ता आते हैं वो आते हैं ट्विटर खेलने। अरे भैया, देश की जनता ट्विटर नहीं है। संजू जी, आप इतना ट्विटर क्यों खेल रही हैं? समझ में नहीं आ रहा है। बताइए, जो आजमगढ़ की जनता के लिए अखिलेश यादव ने किया, आपके अखिलेश यादव ने गोमती स्कैम किया, आपके अखिलेश यादव ने पेंशन स्कैम किया, आपके अखिलेश यादव ने लैपटॉप स्कैम किया, उत्तर प्रदेश की महिला हो या महाराष्ट्र की महिला हो। चलिए, इस बहस को हमें यहीं पर खत्म करना पड़ रहा है, हमारे पास इतना ही वक्त था बहस के लिए। उत्तर प्रदेश की राजनीति पर हम किसी और दिन एक लंबी और बड़ी बहस करेंगे। आप सबका बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए, बहुत धन्यवाद। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।